कहानी का नाम है एक सुपरमैन। मैं इस निर्णय पर पहुंच चुका हूं कि उस आदमी से समूची मनुष्य जाति की तरफ से प्रार्थना करूं कि वह यह वसीयत करे कि मेरी लाश जलाई न जाए बल्कि मेडिकल इंस्टीट्यूट को अध्ययन के लिए दे दी जाए। पूरी बात पढ़ लेने के बाद आप भी इसी निर्णय पर पहुंचेंगे। एक जगह 4-5 आदमी बैठे हैं। बात उसी आदमी की हो रही है। उसकी गिनती शहर के खास लखपतियों में है। पहला कहता है, शहर में किसी को यह गौरव हासिल नहीं है कि उसे उस आदमी ने चाय पिलाई हो, पर मैं उनकी चाय पी चुका हूँ। सब भौंचक्के रह जाते हैं, कहते हैं असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस आदमी ने किसी को धूल का एक कण भी नहीं खिलाया। पहला कहता है, पर यह सच है, उसने प्रसन्नता से मुझे चाय पिलाई। हुआ यह कि मैं उसके भाई की मृत्यु पर शोक प्रकट करने पहुंचा। तुम लोग जानते ही हो, प्रॉपर्टी को लेकर उसका भाई से मुकदमा चल रहा था। इस बीच भाई की मृत्यु हो गई और प्रॉपर्टी इसे मिल गई। मैंने सोचा, आखिर भाई था, इसे दुख तो हुआ ही होगा। मैं फाटक में घुसा तो उसने पूछा, कैसे आए? मैंने उदास होकर कहा, आपके भाई की मृत्यु होगी, ऐसा सुना है। वह बोल पड़ा, अगर उसकी मौत पर दुख प्रकट करने आए हो तो फाटक के बाहर हो जाओ, पर तुम्हें दुख नहीं है तो मैं चाय पिला सकता हूँ। मैंने कहा, अगर आपको दुख नहीं है तो मुझे दुख मनाने की क्या पड़ी है? चलो चाय पिलाओ। कुत्ते की रोटी के लिए झगड़ते हैं, पर एक के मुंह में रोटी पहुंच जाए तो झगड़ा खत्म हो जाता है। आदमी में ऐसा नहीं होता। प्रेम से चाय पिलाई जाती है तो नफरत के कारण भी। घृणा भी आदमी को उदार बना देती है। तभी दूसरा बोला, ये गौरव सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी मिल चुका है, पर इतना निश्चित है कि शहर में तीसरे को ये गौरव नहीं मिला है। मैं उसके पास एक काम से गया था। उसका लड़का मेरा विद्यार्थी था। बात करके उठने लगा तो लड़के ने कहा, माँ साहब चाय पीकर जाइए। ये सुनते ही उसने गुर्रा कर लड़के की तरफ देखा। बोला, चाय तो 4 बजे होगी ना, अब कैसी चाय? ये नियम का पाबंद आदमी है। 4 बजे चाय पीने का नियम है तो आगे पीछे चाय नहीं बन सकती। नियम के पाबंद ऐसे होते हैं कि अगर उनका नियम है कि भोजन के बाद 200 गज चलेंगे तो जहाँ 200 गज खत्म होते हैं वहाँ पहले से घाट बुलवा देंगे। अब साहब, लड़का सब पका कर बोला, मैंने माँ से कह दिया था, बन गई होगी। उस आदमी ने आंखें बंद करके सोचा कि उसका इस परिस्थिति में क्या कर्तव्य है। क्या वह खुद पी ले, पत्नी को पिलवा दे, लड़के को पिलवा दे? पर वे सब जरा देर पहले चाय पी चुके थे। चाय को हर हालत में बर्बाद होना ही था। उसने निर्णय ले लिया, लड़के के मास्टर को ही पिलानी पड़ेगी। बड़े अनमने भाव से कहा, अच्छा माँ साहब, आप चाय पी ही जाइए। मैंने बेशर्मी से चाय पी भी ली। तीसरा बोला, मैं उसका किराएदार हूँ, वह दिख जाता है तो मैं भी कहता हूँ, भाई साहब नमस्कार, पर वह नमस्कार का जवाब नमस्कार से नहीं देता। कहता है, अभी तक किराया नहीं दिया, जल्दी दिया करो। कभी भी उसने नमस्कार नहीं किया। मेरे नमस्कार का जवाब वह तपाक से तगादे से देकर बढ़ जाता। मैंने भी ठान ली थी कि एक बार तो इससे नमस्कार कहलाऊंगा ही। एक माह मैंने पहली तारीख को ही किराया भेज दिया। 4 तारीख को वह दिखा तो मैंने कहा नमस्कार। उसने कहा, अगले महीने भी जल्दी किराया भेज देना। चौथे ने कहा, भैया
मैं तो उसका करीबी रिश्तेदार हूँ। मैं जब नागपुर में था तब यहाँ किसी काम से आया, स्टेशन से सीधा उसके घर पहुँच गया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, आप यहाँ ठहरे हैं तो क्या आप भोजन भी यहीं करेंगे? मैंने कहा, हाँ हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आप अंदाजे से कितनी रोटियां खाएंगे? मैं बहुत परेशान हुआ, सोचा सामान उठाकर होटल में चला जाऊं। इतने नज़दीक की रिश्तेदारी और ऐसा बर्ताव, पर मैं बर्दाश्त कर गया। मैंने कह दिया, मैं क्या खाता हूँ, यही 4-5 रोटियाँ। वो संतुष्ट हुआ। मुझे 2 दिन सुबह शाम 4.5 रोटियाँ मिली। मैंने 4-5 कहा था ना। उसने औसत निकाल कर 4.5 कर दी। मुझे कुल 3 दिन वहाँ ठहरना था। तीसरे दिन सुबह उसने पूछा, आप कितने दिन यहाँ ठहरेंगे? मैंने कहा, बस आ जाओ। उसने कहा, हमारा नियम है कि 2 दिन के लिए ही मेहमान रखते हैं। आगे वो मेहमान तो रहता है पर पेइंग गेस्ट हो जाता है और 1.5 रुपया थाली लगता है। अगर आपको आज भी मेहमान के रूम में रहना हो तो आप मेरे भाई से बात करो। ये 3 रुपये उसके हिसाब में चले जाएंगे। हिसाब की बात सुनकर पांचवा बोल पड़ा, हिसाब की मत पूछो, मुझे खुद अनुभव है। उसका भाई मेरा अच्छा परिचित है। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम्हारी पत्नी यहाँ नहीं है, होटल में खाते हो, कल दोपहर मेरे घर खाना खाओ। मैं दोपहर को पहुंचा। बरामदे में ही यही महापुरुष मिला। प्रेम से बैठाया, हाल चाल पूछे, फिर बोला, किसी काम से आए हो? मैंने कहा, आपके भाई ने मुझे भोजन करने के लिए बुलाया था। वह हंसा, बोला, तुम भी उसके चक्कर में आ गए। अरे वह खाने के लिए लोगों को बुला लेता है और बाद में बिल चुकाने में किनमिन करता है। मैं फौरन वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैंने पांचों की बातें सुनी और मुझे लगा कि वह आदमी मनुष्य जाति की अमूल्य निधि है। उसकी बनावट पर शोध करनी चाहिए। विकासवाद में जिनका विश्वास है वे देखें कि वह क्या यही वो मिसिंग लिंक है जो वनमानुष और मनुष्य को जोड़ती है। जिन्हें सुपरमैन महामानव की कल्पना में विश्वास है वे देखें कि क्या यही महामानव है। प्राणीशास्त्री भी अध्ययन करें कि यह कौन सी नस्ल है। क्या यह आदमी की नस्ल का ही हो? आदमी की नस्ल की आदमी की नस्ल का ही है। मनोविज्ञान विशेषज्ञ उसके दिमाग का अध्ययन करे। मानव विज्ञान वाले जांच करे कि वह किन जीवन मूल्यों को मानता है। यह भी शोध का विषय है कि पत्नी से उसके संबंध किस प्रकार के हैं। इसलिए मैं उससे विनती करने वाला हूँ कि तू अपनी लाश मेडिकल इंस्टीट्यूट को देकर मरना। मानव जाति के लिए जो तू जीवित अवस्था में नहीं कर सका वह तेरी लाश कर देगी। बहुत लोगों की लाशें ज़्यादा उपयोगी होती है। कई लोगों को देख कर लगता है वे अगर जल्दी लाश हो जाए तो दुनिया का कितना भला कर जाए।